अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी दाल लेके आई हूँ। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार सी दाल बनाना सिखाऊंगी। तो जैसा कि आपको मालूम है कि मैं आपके लिए बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ लेके आती हूँ, बहुत ही आसान रेसिपीज़ लेके आती हूँ जिसको कि आप झटपट तैयार कर सकें। तो आइए मैं आपको आज जो है मज़ेदार सी दाल बना के दिखाती हूँ। आइए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिए। तो ये देखें, 1.5 चम्मच मैंने सुरख मिर्च का लिया है कुटी हुई, आधा चम्मच जो है मैंने हल्दी का लिया है, 1 चम्मच जो है मैंने नमक का लिया है, आधा चम्मच ही मैंने हरे धनिया का लिया है। तो ये देखिए कि मैंने इसको डाल दिया है। ये लीजिए, मैं अब इसमें पानी डालने लगी हूँ। ये बाउल देखें कि मैं ये 4 से 5 बाउल जो हैं वो पानी के डाल दूँगी ताकि दाल अच्छे तरीके से डिप हो जाए और फिर वो खुले पानी के अंदर उसको पकना चाहिए, तभी हमारी दाल मज़ेदार होगी। तो ये देखें कि मैंने इसके अंदर 5 बाउल जो हैं वो पानी के डाल दिए हैं ताकि दाल को पकने के लिए जो है, जैसा कि आपको मालूम है कि दाल को पकने के लिए खुला पानी चाहिए होता है। मैं आपको एक टिप भी बताती हूँ, दाल को जब हम चढ़ा देते हैं तो फिर उसके अंदर चम्मच नहीं चलाना चाहिए। अगर हम उसमें चम्मच चलाएँगे तो ये होगा कि फिर दाल जो है वो रलेगी नहीं, बिल्कुल एक जान नहीं होगी और वो साबुत साबुत रह जाएगी। हमारी लाख कोशिश के बावजूद भी जो है वो मिक्स नहीं हो पाएगी एक दूसरे के साथ। जबकि हमें चावलों के साथ जो है, या हमें वैसे रोटी के साथ भी खानी हो, तो हम जो है वो दाल को बिल्कुल मिक्स करके पकाना चाहते हैं कि बिल्कुल एक जैसी हो जाए वो। उसमें पता नहीं चले कि इसमें मूंग की कौन सी है, मसूर की कौन सी है। और शुरुआत में भी आपने चम्मच नहीं चलाना और पकती हुई में भी नहीं चलाना। जब आप देखेंगे कि दाल बिल्कुल गल चुकी है और वो मिक्स हो चुकी है तो फिर जो है आप उसमें चम्मच चला सकते हैं। अब हम इसको 30 मिनट तक पकाएंगे, उसके बाद ये बिल्कुल बन के तैयार हो जाएगी। फिर मैं इसको तड़के वगैरह लगाऊंगी, जो मैं आपके सामने लगाऊंगी। आप देखते रहिए मेरी वीडियो। ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि दाल जो है वो पक चुकी है। तो मैंने जो है इसमें बिल्कुल भी चम्मच नहीं चलाया था जब तक कि ये इसके अंदर पानी था। ये पकी है बहुत, मैंने फुल फ्लेम पे इसको पकाया है। तो अभी आप देख लें कि दाल जो है वो किस कदर मिक्स हो चुकी है। ये फ़ायदा होता है चम्मच ना चलाने का कि अगर उसमें चम्मच चला लेंगे हम पानी के अंदर तो दाल जो है वो बिल्कुल इस तरीके से मिक्स नहीं होती जिस तरीके से कि ये आप देख रहे हैं। इसमें बिल्कुल भी पहचान नहीं हो रही है कि ये मूंग मसूर की दाल है, बिल्कुल वो ऐसे ही लग रही है जैसे एक ही दाल है। ये दाल जो मैंने बनाई है ये आप चावलों के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं। अब जो मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा तो वो ये होगा कि मैं इनको तड़का लगाऊंगी। मैं आपको एक एक तड़का भी दिखाऊंगी कि मैं किस किस चीज़ का इसको तड़का लगाती हूँ। ये देखिए, मैं अब दाल को तड़का लगाने लगी हूँ। मैं घी का तड़का लगा रही हूँ, आप चाहें तो ऑयल का भी लगा सकते हैं। घी का तड़का लगाने के लिए मैंने इसके 2 चम्मच जो हैं वो घी के डाल दिए हैं। अब आप देखिए कि ये मैंने इन तमाम चीज़ों का मैं तड़का लगाऊंगी। इसके अंदर मैंने सुरख मिर्चें भी डाल दी हैं। ये देखिए आप, ये मैं इन तमाम चीज़ों का ही लगाऊंगी तड़का। हमारे तड़के के अंदर जो है वो लहसुन भी शामिल है, सुरख मोटी मिर्च भी शामिल है, ज़ीरा भी शामिल है। तो अभी मैं इसको 2 से 4 मिनट तक जो है फ्राई करूँगी। तो ये आप देखें, तड़का मैंने बिल्कुल तैयार कर लिया है और अब मैं इसको दाल के अंदर डालूँगी। देखिए, मैंने तड़का लगा लिया है। मैंने इसके अंदर हरी मिर्चें और धनिया भी डाल दिया है और आप देखें हमारी दाल बिल्कुल बन के तैयार हो चुकी है। आप भी हमारी रेसिपी से दाल बनाइएगा, बहुत मज़े की बनेगी आपकी भी। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसमें देखिए मैंने दाल के अंदर जो है वो थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड कर दिया है ताकि इसका बहुत ही मज़े का जायका आ जाए।